नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यपाल आपको आज इस वीडियो में रीजनिंग के प्रश्न हल करना आपको सिखाऊं। तो बहुत बेसिक सीखे एनालॉजी के प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है, तो सी डी के बराबर यहाँ पर नंबर दिया गया है 34। तो सी डी के बराबर जो नंबर प्राप्त हुआ है वो यहाँ पे 34 आया है। तो ए बी के बराबर यहाँ पर प्रश्नवाची चिन्ह दिया है, तो यहाँ पर क्या मान प्राप्त होगा। उसी प्रकार से अगला नंबर दे इसके बराबर ये नंबर दिया गया है, तो यहाँ पर इसके बराबर नंबर क्या प्राप्त होगा। तो बहुत ध्यान समझेंगे। तो यहाँ पर जो सी का जो मान होता है वो यहाँ पे 3 होता है। डी इक्वल टू बराबर जो मान होता है वहाँ पे 4 होता है। तो इस प्रकार से ये नंबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं। तो सी और डी इक्वल टू बराबर जो मान हो जाएगा वो यहाँ पे 3 और 4। तो हम इस प्रकार से ये नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद ये नंबर दिया गया ए और बी के बराबर। तो यहाँ पर ए का जो मान होगा वो यहाँ पर 1 होता है। बी के जगह पर यहाँ पर जो मान होता है 2 होता है। तो यहाँ पर ए और बी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 12। तो यहाँ पर ए बी के बराबर जो नंबर प्राप्त होगा वो यहाँ पे 12 प्राप्त होगा। तो 12 इसका राइट आंसर आ जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे प्राप्त हो जाता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर दिया के और टी के बराबर जो नंबर दिया 11/20 हो जाएगा। उसके बाद तो इसी मेथड के थ्रू हम क्या करें, आगे सॉल्व अप्लाई करेंगे। तो J/R के बराबर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह जगह पर क्या मान प्राप्त होगा ये निकालना रहेगा। तो यहाँ पर जो के जो मान बराबर होता है वो टी, तो के बराबर जो नंबर होगा वो यहाँ पर 11 प्राप्त होगा। टी बराबर यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो इसके जगह पर नंबर कितना हो जाएगा 20। तो 11/20, तो यहाँ पर 11 बटे का लिख सकते हैं 20। तो इस प्रकार से हम इसको नंबर को यहाँ पे फाइंड कर देंगे। उसी प्रकार तो ये नंबर दिया गया, इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर जे का जो मान होता है वो यहाँ पे 10 होता है। आर इक्वल टू बराबर हो जाएगा 18। तो हम इसको लिख सकते हैं J/R इक्वल टू बराबर जो हो जाएगा यहाँ पे 10/18 ये नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से मैं आगे प्रश्न और सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा, बहुत बेसिक सीखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर डी ई के बराबर नंबर दिया गया 45। उसी प्रकार से तो यहाँ पर डी और एफ के बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, तो इसके बराबर नंबर क्या प्राप्त होगा बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो डी के बराबर जो नंबर होता है वो यहाँ पे 4 हो जाता है और ई के बराबर जो नंबर होता है 5। तो इसी को हम लिख सकते हैं 45 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मान हो जाएगा डी बराबर 4, तो डी बराबर 4 और ई बराबर यहाँ पर दिया गया होता है 5 और एफ बराबर जो होता है नंबर यहाँ पर 6। तो यहाँ पर लिखा क्या गया है डी और एफ, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और एफ का मान जो होता है वो यहाँ पर कितना हो जाता है 6। तो यहाँ पर जो नंबर प्राप्त हो जाएगा वो यहाँ पे 46 राइट आंसर इसका आ जाता है। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। एम और के का जो मान दिया गया है 169/121 दिया गया। तो उसी मेथड से यहाँ पर जे और एच का जो मान होगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह जगह पर क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो एम का मान होता है वो यहाँ पे 13 हो जाएगा और यहाँ पर 13 की मल्टीप्लाई जब कराते हैं तो 13 × 13 बराबर जो नंबर हो जाएगा 169 आ जाता है। तो इस प्रकार से इसका मान आता है। और के बराबर यहाँ पर मान हो जाएगा 11 और 11 की जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ 11 × 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मान आ जाएगा 121 आ जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से यह मान अप्लाई हो जाता है। इस प्रकार से ये तो यहाँ पर 169 और 121 इस प्रकार से मेथड से ये मान प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार पर जे का जो मान होता है वो यहाँ पर 10 लिखा जाता है। एच के बराबर जो मान होता है 8। तो 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मान 108 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64। तो इस प्रकार 10 का मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर कराएंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर कराएंगे तो यहाँ पे 64 आ जाता है। तो इस प्रकार से ये सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन 100/64 राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है जे, तो यहाँ पर Z/26 दिया गया, तो Y/ यहाँ पर 25 दिया गया है। तो यहाँ पर B/2 दिया गया। तो यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या प्राप्त होगा। तो ये संख्या घट रही है तो यहाँ पे क्या होगा मान घटेगा। तो जब घटेगा तो यहाँ पर A/1 लिख देंगे। तो यहाँ पर मान जो होगा B के बाद B से पहले जो मान होता है वो यहाँ पर कितना आ जाता है A होता है। तो Z से पहले कौन मान होता है यहाँ पर Y होता है।
तो इस मेथड से इस मेथड में अप्लाई किया तो यहाँ पर ये राइट आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न देखें, यल अपान यस, यल का जो मान होगा तो यहाँ पर 12 होता है, यस इक्वल टू बराबर यहाँ पर जो मान होगा 19 होगा। तो इस प्रकार से 12/19 लिख लिया जाता है। जो आई का मान होता है वो यहाँ पे 9 होता है, टी इक्वल टू बराबर हो जाएगा यहाँ पे 20। तो इस प्रकार से इसका मान जो लिखा जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे तो हो जाएगा 9/20, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर प्राप्त हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल पर न तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।